हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हब में। आज हम यहाँ ब्रोनफेयर-वेनर की इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी के इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करेंगे जो अक्सर सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने इनकी थ्योरी को डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन के साथ, तो यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। First question: What is the main focus of Born-Fein-Breinen ecological theory? कि जो बोर्न-फेन-ब्रेनर है, इन्होंने इकोलॉजिकल थ्योरी में सबसे ज़्यादा किस पर फोकस किया है? ऑप्शन ए इंटेलिजेंट डेवलपमेंट यानी बुद्धि का विकास, ऑप्शन बी लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा का विकास, ऑप्शन सी इंटरेक्शन बिटवीन चाइल्ड एंड इन्वायरमेंट यानी बच्चे और जो वातावरण होता है इनके बीच में जो अंतःक्रिया है, ऑप्शन डी मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में सबसे ज़्यादा फोकस किया है इंटरेक्शन बिटवीन चाइल्ड एंड इन्वायरमेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। सेकंड क्वेश्चन: व्हाट इज़ द इंक्लूडेड इन द माइक्रो सिस्टम? यानी जो माइक्रो सिस्टम है उसमें क्या इंक्लूडेड होता है? फैमिली एंड स्कूल या फिर कल्चर यानी संस्कृति, ऑप्शन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ सरकारी नीतियाँ, या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स ऐतिहासिक घटनाएं। तो जो माइक्रो सिस्टम होता है जिसमें बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, तो जिसमें बच्चा फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, अपने फ्रेंड्स हो गए, इनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, तो वो माइक्रो सिस्टम में आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है फैमिली एंड स्कूल, परिवार और विद्यालय। जैसे आप इसमें देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी थ्योरी वाली वीडियो में समझा दिया था कि जो बच्चा होता है केंद्र में होता है सभी सिस्टम के बीच में। तो इन्होंने जो ब्रोन-फेन-ब्रेनर है, इन्होंने 5 लेवल्स दिए इसमें, माइक्रो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो, मेसो करके दिया है। तो इन्होंने इसमें जो है बच्चा सबसे पहले माइक्रो से इंटरेक्ट करता है, जिसमें डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है टीचर, स्कूल, फैमिली, पेरेंट्स। फिर आता है मेसो में जो माइक्रो में 2 लोग हैं वो आपस में इंटरेक्ट होते हैं, तो वो मेसो कहलाते हैं, यानी मेसो सिस्टम में आते हैं। जैसे माइक्रो में टीचर और पेरेंट्स आते हैं, अगर इन्हीं दोनों का टीचर और पेरेंट्स का आपस में कनेक्शन हो रहा है तो वो मेसो में आएंगे। जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग, या फिर होम स्कूल का इंटरेक्शन हो रहा है, पेरेंट्स और पीयर्स का इंटरेक्शन हो रहा है। फिर इसके बाद आता है एक्सो, जिसमें थोड़ा और ब्रॉड लेवल आ जाता है, जिसमें मास मीडिया, पेरेंट्स, वर्क प्लेस आ जाता है। फिर क्रोनो, जो भी धीरे धीरे चेंजेस आते हैं लाइफ स्टाइल में, वो सब आता है। तो ये समझने के लिए आप थ्योरी वाली वीडियो देख लेना। क्वेश्चन थर्ड: बच्चे का अपने माता पिता से दैनिक संपर्क किस सिस्टम का उदाहरण है? अ चाइल्ड्स डेली इंटरेक्शन विद पेरेंट्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच सिस्टम? यानी बच्चे अपने पेरेंट्स से डेली इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये कौन से सिस्टम में आता है? माइक्रो सिस्टम में, या फिर मेसो सिस्टम में, या ऑप्शन सी एक्सो सिस्टम में, या फिर मैक्रो सिस्टम में? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए माइक्रो सिस्टम। फिर है मेसो सिस्टम क्या दर्शाता है? व्हाट डज द मेसो सिस्टम रिप्रेजेंट? क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरेक्टिंग अमंग माइक्रो सिस्टम, यानी 2 माइक्रो सिस्टम के बीच का जो इंटरेक्शन है वो, या फिर ऑप्शन बी कल्चर संस्कृति, ऑप्शन सी टाइम समय, ऑप्शन डी मीडिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटरेक्शन अमंग माइक्रो सिस्टम। फिफ्थ क्वेश्चन: पेरेंट्स टीचर मीटिंग यानी पीटीएम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच सिस्टम? यानी इसमें ये पूछा है जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है पीटीएम, वो कौन से सिस्टम में आता है, कौन से लेवल में आता है? वो माइक्रो सिस्टम में आता है, या फिर मेसो सिस्टम में, या एक्सो सिस्टम में, या फिर मैक्रो सिस्टम में? तो मैं आपको बता दूं, जो पेरेंट्स और टीचर हैं, बच्चे का डायरेक्ट किससे
इंटरेक्शन हो रहा है पेरेंट्स और टीचर से, तो माइक्रो में है। लेकिन जब पेरेंट्स और टीचर का आपस में मीटिंग हो रहा है, जब दो माइक्रो सिस्टम आपस में मिल रहे हैं, तो वो मेसो सिस्टम बनाते हैं। तो इसलिए ये मेसो सिस्टम में आएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है। जैसे ये देखो, जो भी माइक्रो सिस्टम के बीच में जो भी रिलेशन होता है जिन भी व्यक्तियों के बीच में, वो मेसो सिस्टम में आता है। जैसे पेरेंट्स और फ्रेंड्स के बीच में इंट्रैक्शन, पेरेंट्स और स्कूल के बीच में इंट्रैक्शन, तो ये मेसो सिस्टम में आता है, यानी मध्य तंत्र में। फिर है क्वेश्चन 6, माता पिता का कार्यस्थल किस सिस्टम में आता है? पेरेंट्स वर्क प्लेस बिलोंग्स टू विच सिस्टम? माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। यानी जो पेरेंट्स का वर्क प्लेस है, जो भी बच्चे काम कर रहे हैं पेरेंट्स, अगर वहाँ पे कुछ हो रहा है तो बच्चे को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। तो ये कौन से सिस्टम में आता है? तो ये एक्सो सिस्टम में आता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन 7, हाउ डज़ द एक्सो सिस्टम अफेक्ट अ चाइल्ड? एक्सो सिस्टम बच्चे को कैसे प्रभावित करता है? डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, नॉट एट ऑल यानी बिल्कुल नहीं, या फिर जेनेटिकली आनुवांशिक रूप से। तो जो एक्सो सिस्टम होता है बच्चे को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली। फिर है क्वेश्चन 8, मैक्रो सिस्टम इज़ रिलेटेड टू, यानी इनमें से मैक्रो सिस्टम किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फैमिली, परिवार, ऑप्शन बी कल्चर एंड वैल्यूज़, संस्कृति और मूल्य, ऑप्शन सी पीयर ग्रुप्स, मित्र समूह, ऑप्शन डी विद्यालय, स्कूल। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कल्चर यानी संस्कृति, वैल्यू यानी मूल्य। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। 9th क्वेश्चन है, समाज की संस्कृति और परंपराएं किस सिस्टम का भाग है? कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी आर पार्ट ऑफ विच सिस्टम? माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम या फिर एक्सो सिस्टम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैक्रो सिस्टम। फिर है 10 क्वेश्चन, क्रोनो सिस्टम रिफर्स टू, यानी जो क्रोनल सिस्टम होता है वो किससे संबंधित है? स्कूल से, टाइम एंड लाइफ चेंजेस से, या फिर कल्चर से, या फिर फैमिली से? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी टाइम एंड लाइफ चेंजेस, यानी जो भी हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं वो क्रोनो सिस्टम में होता है। जैसे बच्चा है जिस चीज़ से प्रभावित हो रहा है, जैसे उसकी फैमिली में पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, या फिर कोई ऐसी घटना घटी, या फिर किसी की डेथ हो गई, तो बच्चों को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। जो टाइम से सब कुछ चेंजेस होता रहता है, तो वो क्रोनो सिस्टम में आता है। फिर है 11 क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी किस सिस्टम का उदाहरण है? कोविड-19 पैंडेमिक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच सिस्टम? कि जो कोविड-19 है वो जब आया था तो कौन से सिस्टम के अंतर्गत है? माइक्रो सिस्टम में, मेसो सिस्टम में, या फिर क्रोनो सिस्टम में, या फिर एक्सो सिस्टम में? तो ये जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रोनो सिस्टम। अब बताती हूँ कैसे। क्योंकि जो कोविड-19 है इसने जो इंसान है यानी बच्चा है उसकी लाइफ को और उसके टाइम को बहुत चेंजेस किया था, बहुत इफ़ेक्ट छोड़ा था कि ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैला था, इसलिए क्रोनो सिस्टम में आएगा। क्वेश्चन 12, अकॉर्डिंग टू ब्रोनफेन-ब्रेनर डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ, कि जो ब्रोनफेन-ब्रेनर है उनके अनुसार जो डेवलपमेंट है ये किसका रिजल्ट है? केवल हेरिडिटी का है, या फिर इन्वायरमेंट का है, या फिर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी इंट्रैक्शन ऑफ पर्सन और इन्वायरमेंट दोनों का है, या फिर ओनली एजुकेशन? तो आप इतना याद रखना, जहाँ पे ओनली वर्ड आ जाएगा वो हमेशा नेगेटिविटी को, नेगेटिव चीज़ों को इंडिकेट करता है, तो इसको तो आप बिल्कुल चूज मत करना। तो इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन सी इंट्रैक्शन ऑफ पर्सन एंड इन्वायरमेंट, कि जो डेवलपमेंट होता है ये पर्सन और इन्वायरमेंट का एक रिज़ल्ट होता है, यानी इनके बीच में जो भी अंतःक्रिया होती है वो
डेवलपमेंट का ही रिजल्ट है, परिणाम है। फिर है 13 क्वेश्चन, इस सिद्धांत में कुल कितने सिस्टम हैं? हाउ मैनी सिस्टम आर देयर इन दिस थ्योरी? मतलब जो बोर्नफ्रेंड ने थ्योरी दी थी अपने सिस्टम में, यानी जितने लेवल हैं उन्होंने कितने दिए थे, तो उन्होंने टोटल कितने दिए थे इसमें ये बताना है। 3 दिए थे, 4 दिए थे, 5 दिए थे या फिर 6 दिए थे। तो उन्होंने टोटल लेवल दिए थे 5। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। फिर है क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन माइक्रो सिस्टम का भाग नहीं है? यानी हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो सिस्टम। या फैमिली है, स्कूल, फ्रेंड्स, नेशनल कल्चर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल कल्चर। क्योंकि जो फैमिली है, स्कूल है, फ्रेंड्स है, ये सब माइक्रो सिस्टम के पार्ट हैं, क्योंकि बच्चा इनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। लेकिन जो नेशनल कल्चर है, बच्चा इनसे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली प्रभावित होता है। इसलिए इसमें माइक्रो सिस्टम का पार्ट नहीं पूछा था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। जैसे माइक्रो सिस्टम में क्या आता है, ये सबसे नियरेस्ट इन्वायरमेंट होता है बच्चे का, जो बच्चे को प्रभावित करता है डायरेक्टली, कि चाइल्ड का डायरेक्ट इंटरेक्शन जिन लोगों और चीज़ों से बच्चे को होता है, जैसे फैमिली, पेरेंट्स, सिबलिंग, स्कूल, टीचर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, प्लेग्राउंड। तो ये सब माइक्रो सिस्टम में आते हैं। फिर है 15 क्वेश्चन, गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी बिलोंग्स टू विच सिस्टम? इसमें ये पूछा है कि जो भी गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी है वो कौन से सिस्टम के अंतर्गत आती है? माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, या फिर मैक्रो सिस्टम, या फिर एक्सो सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैक्रो सिस्टम। जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, जो आप NEP पढ़ते हो या NCF पढ़ते हो, ये सब पॉलिसी एक मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आती है। फिर है 16 क्वेश्चन, ब्रोन-फेन-ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार विकास किस प्रक्रिया का परिणाम है? अकॉर्डिंग टू ब्रोन-फेन-ब्रेनर, डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ, ये सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर हैं या फिर सोशल फैक्टर हैं या फिर इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल इन्वायरमेंट है या फिर ओनली हेरिडिटी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंट। फिर है 17 क्वेश्चन, बच्चे का अपने मित्रों के साथ संबंध किस सिस्टम में आता है? आ चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स बिलोंग्स टू विच सिस्टम? यानी कि बच्चे अपने फ्रेंड के साथ जो भी रिलेशन बना के रखते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो बच्चा डायरेक्टली इनमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये कौन से सिस्टम में आएगा? ये ऑप्शन ए माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन बी मेसो सिस्टम, ऑप्शन सी एक्सो सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी मैक्रो सिस्टम। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, माइक्रो सिस्टम। 18 क्वेश्चन, विद्यालय और परिवार के बीच सहयोग किस सिस्टम के अंतर्गत आता है या किसका उदाहरण है? कोऑपरेशन बिटवीन स्कूल एंड फैमिली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, या फिर क्रोनो सिस्टम। यानी जब दो माइक्रो सिस्टम के बीच में जो भी इंट्रैक्शन हो रहा है तो वो मेसो सिस्टम में आएगा। यहाँ पे जो विद्यालय हैं यानी स्कूल हैं और परिवार यानी फैमिली, दोनों माइक्रो सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। लेकिन जब दो माइक्रो सिस्टम के बीच इंट्रैक्शन हो रहा है यानी फैमिली और स्कूल के बीच में यहाँ इंट्रैक्शन हो रहा है तो मेसो सिस्टम में आएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सो सिस्टम? हमें बताना है कि एक्सो सिस्टम में इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक्सो सिस्टम का? कक्षा, क्लासरूम, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मित्र समूह, पीयर ग्रुप। ऑप्शन सी माता पिता का कार्यस्थल, पेरेंट्स वर्क प्लेस। ऑप्शन डी परिवार, फैमिली। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेरेंट्स वर्क प्लेस। जैसे एक्सो सिस्टम में ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ चाइल्ड डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता यानी इनडायरेक्टली बच्चे को अफेक्ट करता है, लेकिन इनके डिसीजन या एक्शन चाइल्ड को अफेक्ट करते हैं, वो एक्सो सिस्टम में आता है। जैसे पेरेंट्स का वर्क,
जैसे पेरेंट्स का वर्क प्लेस, लोकल कम्युनिटी सर्विसेज, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजंस, मीडिया या एक्सटेंडेड फैमिली, जो भी फैमिली बढ़ती है वो सब। अब बात करते हैं मैक्रो सिस्टम में क्या आता है। समझ की बड़ी सोच होती है जिसमें कल्चर, वैल्यूज़, बिलीव्स, लॉ, पॉलिसीज़, जितने भी लॉस पॉलिसीज़ होते हैं वो मैक्रो सिस्टम में आते हैं। ये ओवरऑल इन्वायरमेंट बनाता है जिसमें बाकी सब सिस्टम काम करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हो जाएंगे कल्चर, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल नॉर्म्स, लॉज, वैल्यूज़। फिर है 20 क्वेश्चन। समाज की धार्मिक मान्यता किस सिस्टम का भाग है, यानी जो भी रिलीजन्स होते हैं, हमारे बिलीफ्स होते हैं, वो किस सोसाइटी में किसके पार्ट होते हैं। ऑप्शन ए माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन बी एक्सो सिस्टम, ऑप्शन सी मैक्रो सिस्टम, ऑप्शन डी मेसो सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैक्रो सिस्टम। फिर है 21 क्वेश्चन। बच्चे के जीवन में समय के साथ होने वाले परिवर्तन किस सिस्टम में आते हैं, यानी जो भी चेंजेस होते हैं ओवर टाइम इन अ चाइल्ड लाइफ बिलोंग्स, तो वो कौन से सिस्टम में बिलोंग करते हैं। वो मेसो सिस्टम में, या फिर माइक्रो सिस्टम में, क्रोनो सिस्टम में, या एक्सो सिस्टम में। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रोनो सिस्टम। कि बच्चे के जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं टाइम टू टाइम, वो क्रोनो सिस्टम में ही आता है। 22 क्वेश्चन। ब्रोन-फेयर-ब्रेनर थ्योरीज इज़ बेस्ड ऑन विच अप्रोच, यानी जो इन्होंने ब्रोन-फेयर-ब्रेनर ने जो अपनी थ्योरी दी थी, उन्होंने कौन से अप्रोच पर दी है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण, इकोलॉजिकल अप्रोच, या फिर व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बिहेवियरिस्ट अप्रोच, या फिर मनोविश्लेषणात्मक, ये तो फ्रॉइड ने दी थी तो होगा ही नहीं, या फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इकोलॉजिकल अप्रोच। 23 क्वेश्चन। यदि माता पिता बेरोजगार हो जाएं और इसका प्रभाव अब बच्चे पर पड़े तो ये सिस्टम कि कौन से सिस्टम का एग्जाम्पल है। इफ़ पेरेंट्स बिकम अनएम्प्लॉयड एंड इट अफेक्ट द चाइल्ड, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो पेरेंट्स अभी काम कर रहे हैं लेकिन कुछ दिनों बाद उनका काम रुक जाता है, बंद हो जाता है, तो वो बेरोज़गार हो जाते हैं। तो जब ये बच्चे को पता चलता है तो बच्चा परेशान होता है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, पेरेंट्स नौकरी कैसे करेंगे, पैसा कैसे आया घर में, तो ये बच्चे को प्रभावित कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, माइक्रो सिस्टम का, एक्सो सिस्टम का, या फिर मैक्रो सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी क्रोनो सिस्टम। तो बताओ ये किसका एग्जाम्पल होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्सो सिस्टम। फिर है 24 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द क्लोजेस्ट इन्वायरमेंट टू द चाइल्ड, यानी ऐसा कौन सा सिस्टम है जो बच्चे के सबसे क्लोज होता है। मैक्रो सिस्टम, यानी बच्चा जहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है और सबसे पहले लेवल पे आता है। माइक्रो सिस्टम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एक्सो सिस्टम, ऑप्शन सी माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन डी क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम तो हो ही नहीं सकता, सबसे लास्ट में आता है, बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, वो माइक्रो सिस्टम है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी माइक्रो सिस्टम। जैसे आप इधर देख सकते हो बच्चा केंद्र में है। ये लेवल्स आप याद रखना, माइक्रो सिस्टम के बाद मेसो आता है, मेसो के बाद एक्सो, एक्सो के बाद मैक्रो, फिर क्रोनो, और इन सब के बीच में जो डेवलपिंग पर्सन कौन है, चाइल्ड है। तो माइक्रो सिस्टम में आता है डायरेक्ट इंट्रैक्शन, जिसमें बच्चा डायरेक्ट इंट्रैक्शन करता है। किससे करता है, फैमिली से करता है, स्कूल से करता है, नेबरहुड से यानी अपने नेबर से, या फिर जिस प्लेग्राउंड में वो खेलता है उनसे, फ्रेंड से। तो ये आता है माइक्रो सिस्टम में। अब इसके थोड़े अपर चलते हैं तो वो मेसो सिस्टम में आता है, यानी जब दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट होते हैं। जैसे जो नीचे माइक्रो सिस्टम बना हुआ है उसमें सब कोई सा भी दो उठा लो, चलो फैमिली और स्कूल उठा लेते हैं, तब इसको माइक्रो सिस्टम मेसो सिस्टम में ले जाते हैं। तो इनका इंट्रैक्शन करवाते हैं फैमिली का और स्कूल का। मान लो पीटीएम हो रही है तो दोनों आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो दो माइक्रो सिस्टम का क्या हो रहा है, यहाँ पर इंट्रैक्शन हो रहा है, इंट्रैक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम। तो ये मेसो सिस्टम में आएगा।
फिर इसे हम एक ऐप अपर जाते हैं तो एक्सो सिस्टम में आता है, जिसमें बच्चा इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट बच्चे को अफेक्ट करता है, यानी इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट्स द चाइल्ड, जैसे पेरेंट्स का वर्क प्लेस हो गया, लोकल कम्युनिटी सर्विस हो गई। फिर इससे एक और ऊपर जाते हैं तो मैक्रो सिस्टम में आता है, जिसमें थोड़ा ब्रॉड कल्चर हो गया, सोशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंट, लॉज, वैल्यूज़, कल्चर, पॉलिसीज़ जो भी आती है वो सब मैक्रो सिस्टम में आता है। फिर इससे बाद आप थोड़ा और ऊपर जाते हो जो 5th लेवल पे है, वो क्रोनो सिस्टम में आता है, जिसमें डायमेंशंस ऑफ टाइम एंड चेंजेस ओवर द लाइफ स्पैन, कि जो भी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, वो सब आते हैं। जैसे हिस्टोरिकल इवेंट हो गया कोई, अब जैसे अभी 2019-20 में कोविड-19 आया था, तो हमारे किस में था, क्रोनो सिस्टम में था, क्योंकि वो डायरेक्टली बच्चों को अफेक्ट कर रहा था, उसके बच्चों के लाइफ स्टाइल को। तो इसको याद रखना आप। 25 क्वेश्चन, ब्रोनफेयर-बेरनर के अनुसार सीखना सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? अकॉर्डिंग टू ब्रोनफेयर-बेरनर, लर्निंग इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, कि जो लर्निंग है सबसे ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस होती है, इन्वायरमेंट से, हेरिडिटी से, या फिर जो भी चांसेस मिलती हैं उनसे, या फिर फेथ, भाग्य से। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन्वायरमेंट से। इन्होंने इकोलॉजिकल थ्योरी दी है, तो इकोलॉजिकल में क्या आता है, इन्वायरमेंट आता है, तो आप उसी से भी इसका आंसर बता सकते हैं। फिर सीटेट में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। 26 क्वेश्चन, इफ़ अ सोसाइटी वैल्यूज़ जेंडर इक्वालिटी इट बिलोंग्स टू, यदि किसी समाज में जो जेंडर इक्वालिटी है उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है, महत्व दिया जाता है, तो ये कि कौन से सिस्टम से बिलोंग्स करता है, माइक्रो सिस्टम से, मेसो सिस्टम से, या फिर मैक्रो सिस्टम से? ऑप्शन डी, एक्सो सिस्टम से। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मैक्रो सिस्टम, ऑप्शन सी। फिर है 27 क्वेश्चन, फैमिलीज रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट कम्स अंडर, यानी जो भी बच्चे के विकास में परिवार की जो भी भूमिका, रोल होती है, वो कौन से सिस्टम में आती है? एक्सो सिस्टम में, ऑप्शन बी मैक्रो सिस्टम में, ऑप्शन सी माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन डी क्रोनो सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रो सिस्टम। जैसे आप इधर समझ सकते हैं, जो माइक्रो सिस्टम होता है ये सबसे नियरेस्ट इन्वायरमेंट होता है, जिसमें फैमिली, पेरेंट्स, सिबलिंग आते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ये आप थ्योरी वाली वीडियो में देख लेना। और इधर मैक्रो सिस्टम में क्या आता है, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशल नॉर्म्स। और क्रोनो में, क्रोनो सिस्टम यानी टाइम के साथ होने वाले जो भी चेंजेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जो बच्चे के जो भी इन्वायरमेंट होता है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें लाइफ ट्रांजिशन, हिस्टोरिकल इवेंट्स आते हैं। एग्जाम्पल हो गए इसके, जैसे चेंज ऑफ स्कूल, फैमिली मूव, डिवोर्स, पैंडेमिक, कोविड-19, वॉर, इकोनॉमिक चेंजेस, वो सब क्रोनो सिस्टम में आते हैं। फिर है ब्रोनफेयर-बेरनर के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, यानी इनकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है? इन्होंने ऑप्शन ए केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान दिया है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी बच्चे के संपूर्ण पर्यावरण को समझना, ऑप्शन सी केवल परीक्षा पर ध्यान देना, ऑप्शन डी केवल अनुशासन पर ध्यान देना। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे के संपूर्ण पर्यावरण को समझना, होलिस्टिक एनवायरनमेंट को समझना। फिर है 29 क्वेश्चन, a teacher considering a student's family background while teaching is applying, यानी एक टीचर है, विद्यार्थी की जो भी फैमिली बैकग्राउंड है उनको ध्यान में रखकर पढ़ाता है, तो वह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ये पूछा है। ऑप्शन ए पियाजेस थ्योरी, नहीं। ऑप्शन डी बाइगॉट्स की थ्योरी, ये भी नहीं। ऑप्शन सी ब्रोनफेयर-बेरनर थ्योरी, या फिर ऑप्शन डी स्किनर थ्योरी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रोनफेयर थ्योरी। जो इन्होंने ब्रोनफेयर-बेरनर ने थ्योरी दी थी, इनकी थ्योरी में आता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश में नई शिक्षा नीति लागू होने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, तो किसके सिस्टम के अंतर्गत आता है? अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन अ कंट्री अफेक्ट्स चिल्ड्रंस एजुकेशन, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच सिस्टम? ये एग्जाम्पल है माइक्रो सिस्टम का,
मेसो सिस्टम का या फिर एक्सो सिस्टम का या मैक्रो सिस्टम का। तो ये एग्ज़ाम्पल है ऑप्शन डी मैक्रो सिस्टम का, कि जो भी एजुकेशन पॉलिसी आती है वो मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आती है, यानी मैक्रो सिस्टम को प्रभावित करता है। क्वेश्चन 31 हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 31 क्वेश्चन है जो आपको इसका आंसर कमेंट पे देना है। तो अ चाइल्ड्स पेरेंट्स रेगुलरली मीट द टीचर्स टू डिस्कस द चाइल्ड प्रोग्रेस, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच सिस्टम, यानी एक बच्चे के पेरेंट्स हैं वो रेगुलरली टीचर से बात करते हैं कि उनके बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो कहाँ पर है, तो ये किस सिस्टम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन बी मेसो सिस्टम, ऑप्शन सी एक्सो सिस्टम, ऑप्शन डी मैक्रो सिस्टम। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है और आपको ये 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।